यूपी के सहकारिता मंत्री आज शाहजहांपुर पहुंचे हैं और उन्होंने बाढ़ का निरीक्षण किया है। जो भी यहां बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका दौरा करके निरीक्षण करने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है। क्या कुछ स्थितियां निकल करके आ रही हैं, क्या निर्देशन उन्होंने दिए हैं अधिकारियों को, इस संबंध में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शाहजहांपुर की जो बाढ़ की स्थिति है वो क्या है। आज आपने भ्रमण किया, शाहजहांपुर पहुँचे हैं, क्या स्थिति पाई? शाहजहांपुर में मेरे समझ में तो अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आई हुई है और इस ज़िले के बहुत से गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरीके से और प्रशासन चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है ताकि किसी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। और जहां जहां जिन जिन गाँव में लोगों को दिक्कत है वहां पर उनको भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, दूध भी उपलब्ध कराया जा रहा है बच्चों के लिए। और जहाँ जिस प्रकार से पशुओं के लिए भी अगर कोई चारे की आवश्यकता है तो उसको भी उपलब्ध कराने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जब बाढ़ का पानी जाएगा तो उसके बाद जो संचारी रोग आएंगे तो उसके लिए भी आगे से व्यवस्था की जा रही। इसको लेकर कल जिलाधिकारी महोदय के साथ माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और मैंने बैठक भी की है और पूरा सब एक स्वरूप बनाया है कि किस तरीके से बाढ़ की इस प्राकृतिक आपदा से निपटा जाए। और अभी तक पूरी तरीके से स्थितियां नियंत्रण में हैं और कुछ ऐसे लोग अराजक तत्व जिन लोगों ने इस आपदा में भी अवसर खोजने का कार्य किया है, ऐसे बहुत से लोगों को पकड़कर पुलिस ने थानों में बंद किया है। इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है कि जो जब लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं तो उसमें लूटपाट करने की शिकायतें भी आई हैं या कुछ राह चलते हुए लोग, तो ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उनको जेल की सलाखों के भेजा जाएगा। देखिए, अभी जो स्थितियां निकल करके आई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ में सबसे ज़्यादा प्रभावित महानगर के जो मोहल्ले हैं वो प्रभावित हुए हैं और अभी भी लोग फंसे हुए हैं अंदर घरों में। ऐसी प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं कि उन तक मतलब जो राहत है वो बचाव कार्य वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, ना वो निकल पा रहे हैं। ऐसी क्या? देखिए, माननीय सुरेश खन्ना जी स्वयं इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा प्रशासन लगा हुआ है। जहां से जैसी जिसकी सूचना मिलती है उसको तत्काल रेस्क्यू करके उचित स्थान पर भेजा जाता है और वहां पर उसको पूरा शेल्टर देने के साथ साथ उसकी भोजन और रहने की व्यवस्था को मुकम्मल किया जा रहा है। कुछ स्थानों को प्रशासन ने चिन्हित करके वहाँ शेल्टर हाउस के रूप में उसको डेवलप किया है। वहाँ पूरे खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की उचित व्यवस्था है और बच्चों के लिए दूध की अगर व्यवस्था होती तो उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की जैसी सूचना मिलती है उसको हम पूरा करने के लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। फिर भी कोई बात आती है, यहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ, कंट्रोल रूम लगातार सूचनाओं के एकत्रित कर रहा है और उसके बाद अधिकारियों को निर्देश वहाँ से दिए जाते हैं। आप संगठन में आपने बड़ा अनुभव है आपको, अभी हार की समीक्षा भी हो रही थी। यूपी में जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा है उसको लेकर के भी तमाम सवाल उठे। आज का जो उपचुनाव में जो जिस तरीके से कांग्रेस की बढ़त, कांग्रेस को जो बढ़त मिल रही है उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, चुनाव में हार जीत स्वाभाविक रूप से होती रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी और लोगों से भी, 2014 में यही उत्तर प्रदेश, यही जनता, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 73 सीट देने का काम किया। उसके बाद 2017 में इसी जनता ने हमको 47 सीट से बढ़ाकर 325 सीट देने का काम किया है। अब सीटें कहीं कुछ कम हो गई, कुछ नाराज़गी उन लोगों के बीच में होगी। उस नाराज़गी को समय रहते हुए हम पूरा करें और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जनता के लिए जो बेहतर से बेहतर काम हो सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और करती रहेगी। संविधान हत्या दिवस की घोषणा हुई है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी जो है वो उनका नकाब उठ चुका है, जनता ने नकार दिया है। कहीं कुछ क्या खामियां, कहाँ खामी पाते हैं आप? देखिए, ये संविधान हत्या जिस तरीके से संवैधानिक अधिकारों का हनन 25 जून 1975 में किया गया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उस प्रकार से कोई लोकतांत्रिक या संवैधानिक अधिकारों का हनन या हत्या कोई कर नहीं सकता। लेकिन आज जो लोग संविधान की हत्या करके वाले लोग, वही पार्टी के लोग आज संविधान की दुहाई देने का काम कर रहे हैं, संविधान की बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को संरक्षण करने का काम, संवैधानिक अधिकारों को बढ़ाने का काम किया। धारा 370 में कौन सी ऐसी बाधा थी
हमारे उन्होंने तो धारा 370 के भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कहा नहीं था कि धारा 370 बनाओ, लेकिन नेहरू जी ने धारा 370 बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो धारा 370 हटाई। धारा 370 हटाने के बाद आज जम्मू कश्मीर में उन ओबीसीज को, उन एससीज को भी आरक्षण मिलना शुरू हो गया, जो कि पिछले 70 साल से नहीं मिल रहा है। तो ये लोग संविधान की बात क्या करते हैं? संविधान की रोज रोज हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने किया है। नहीं, राहुल गांधी अभी भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि संविधान को हम लोगों ने बचाया है, बीजेपी आती तो संविधान को खत्म कर देती, और इस तरीके से ये लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ये लगातार झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं और इनका ये झूठ एक दिन बेनकाब होगा। हम भी जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोगों की हम काम कर रहे हैं और किस तरीके से झूठ बोलकर ये खटाखट कहाँ चला गया। ये किस तरीके से इन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया कि हम सभी महिलाओं को खटाखट 8.5 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीना देंगे। ये कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें वहाँ क्यों नहीं दे रहे? कर्नाटका में जहाँ इनकी सरकार है क्यों नहीं खटाखट चल रहा है? जहाँ जहाँ इन लोगों की सरकारें कांग्रेस की, क्या वहाँ खटाखट चल रहा है? लेकिन जनता को गुमराह करके, जनता के साथ झूठ फरेब की जितनी सीमाएं हो सकती हैं वो सब तोड़कर किसी तरीके से इन प्रकार सत्ता पर काबिज हो जाएं और उसके बाद सत्ता का दुरुपयोग करके इस देश को बर्बादी के कगार पहुंचाने का काम सदैव कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पर जो कांग्रेस ने आरोप लगाया उनका जवाब दिया है मंत्री जी ने, और शाहजहांपुर में पहुंच करके यहाँ जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनको निर्देशित किया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच करके और त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत पहुंचाई जाए। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।